जो पीएसी थी ना उसकी रिपोर्ट आई थी पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक पार्लियामेंट में। तो फॉलोइंग विच जो गवर्नमेंट है उसने नोटिफाई किया ये अमेंडमेंट रूल पीडब्ल्यूएम अमेंडमेंट रूल 2024 के। ठीक है। अब जो पीएसी की रिपोर्ट थी ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट थी उसने इशू करा वो वेरियस इश्यूज के रिगार्डिंग जो पीडब्ल्यूएम रूल्स 2016 था ना उसके लिए आई थी। तो जो द रिसेंटली नोटिफाइड जो पीडब्ल्यूएम रूल्स 2024 के हैव अमेंडेड 2016 के रूल्स के बहुत सारे प्रोविजंस को। ठीक है। जो पावर्स अंडर ईपीए 1986 की यूज़ करके ना गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी। अब ये देख लेते हैं जो लगभग इंडिया में एवरी ईयर 4.1 मिलियन टन्स मतलब 4.1 बिलियन केजी का ई वेस्ट जनरेट होता है और 9.46 बिलियन केजी मतलब मिलियन टन्स का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब जो प्लास्टिक वेस्ट रूल्स हैं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये फैक्ट को अभी छोड़ दो ये यहाँ ठीक नहीं लिखा। अब प्लास्टिक वेस्ट में ये भी नहीं पढ़ना। प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के एज अमेंडेड टिल 2024 वो नोटिफाई हुए थे इफ़ेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट करी जा सके प्लास्टिक वेस्ट की। रूल्स जो हैं वो हर एवरी जो वेस्ट जनरेटर पे अप्लाई होते हैं, लोकल बॉडीज़ ग्राम पंचायत पे अप्लाई होते हैं, पीबो जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड ओनर पीबो जिसे हम कहते हैं, और उन पे भी अप्लाई होते हैं, मैन्युफैक्चरर पे भी अप्लाई होते हैं। तो इसमें क्या 2016 के रूल्स के अंदर मिनिमम थिकनेस जो प्लास्टिक बैग्स थी वो 50 से बढ़ा के 75 करी गई 30 सितंबर 2021 तक और 120 कर दी गई 31 दिसंबर 2022 तक। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक थी ना उसको प्रोहिबिट कर दिया बिकॉज इसकी लो यूटिलिटी होती है और हाई लिटरिंग पोटेंशियल होता है। और इसने जो ईपीआर था ना सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं जो पीडब्ल्यूएम रूल्स 2024 या जिसको पीडब्ल्यूएम अमेंडमेंट रूल्स 2024 कह रहे हैं ना वो क्या है। तो सबसे पहले तो एक असेसमेंट मैकेनिज़्म बनाया गया। ठीक है। एक असेसमेंट मैकेनिज़्म है और नीचे यहाँ पे फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है। तो दो मैकेनिज़्म याद रखने हैं, असेसमेंट मैकेनिज़्म देन रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म। अब इन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ना जो लोकल बॉडीज़ हैव बीन मैंडेटेड टू अंडरटेक एक एनुअल असेसमेंट जिसमें उन्हें बताना है कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कितना हुआ उसके बारे में बताना है, इंक्लूडिंग जो प्लास्टिक वेस्ट डंप साइट्स पे है, एग्जिस्टिंग जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कितना हुआ प्लस जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक वेस्ट है डंप साइट्स पे, एंड ऑल्सो एस्टिमेट बताना है जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा अगले 5 सालों में। ये तीन चीज़ें जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है पिछले साल में, जो प्लास्टिक वेस्ट डंप साइट्स पे है, एंड देन जो प्लास्टिक वेस्ट अगले 5 सालों में जनरेट होगा। तो एडिशनली जो मैन्युफैक्चरर है ना जो कंपोजिटेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के उन्हें भी रिपोर्ट करना है कि द क्वांटिटी ऑफ सच कमोडिटीज़ जो उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करी है एंड प्री कंज्यूमर वेस्टेज कितनी रही उनको जनरेट करने में। सीपीसीबी को उन्हें ये दो चीज़ें रिपोर्ट करनी है, एक तो जो कंज्यूमेबल ये कंपोजिटेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स उन्होंने मार्केट में कितनी इंट्रोड्यूस करी है, दूसरी उनको जनरेट करने में कितनी प्री कंज्यूमर वेस्टेज रही है। ठीक है। तो ये कंपोजिटेबल प्लास्टिक क्या है, ये वो सभी प्लास्टिक है जो डिग्रेड तो पॉसिबल है बट अंडर वेल मैनेज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स उसी के अंदर डिग्रेड हो सकती है। बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर भी डिग्रेड हो सकती है। अब दूसरा है ये असेसमेंट मैकेनिज्म तो हमने देख लिया। दूसरा है कि सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसमें जो पीबो है ना ऑफ जो पीबो जो कंपोजिटेबल और या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो बना रहे हैं उनको रजिस्टर करा जा सके उन पीबोज को। ऑल्सो डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उन लोगों का ना इन पीबो का कि अगर उनको जो रजिस्ट्रेशन वो 30 दिन अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर अगर ग्रांट नहीं होता है। अर्लियर जो पीएसी थी हैड पॉइंटेड आउट दैट जो प्लास्टिक यूनिट्स है ना वो हैव बीन फंक्शनिंग विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ये लैक्स एटीट्यूड जो सीपीसीबी एसपीसीबी वगैरह का था ना इसके कारण। एलिमिनेशन ऑफ एसयूपी 2024 के रूल में बोला गया जो लोकल बॉडीज़ है ना वो
ऐसे ऐसे मेजर्स लेंगे ताकि स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूसेज प्रिवेंट करी जा सके। जो प्रोहिबिटेड एसयूपी आइटम्स है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, उनको इन देयर जुरिडिक्शन, और उसकी रिपोर्ट वो लोकल बॉडी सबमिट करेंगी। अर्लियर जो पीएससीज ने नोट किया था कि जो एसयूपी के एलिमिनेशन में ना डिले हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट उनको बैन नहीं कर रही हैं अभी भी। अब एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ द ईपीआर देखते हैं। पीएससी ने पॉइंट किया था कि एक एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर ईपीआर ये हैम्पर कर रहा है एक पूरा सिस्टम डेवलप करने के लिए, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का ना सिस्टम डेवलप करने के लिए हैम्पर हो रहा है इसीलिए। तो अब जो ये पीबो है ना, जो इंट्रोड्यूस करते हैं एनी प्लास्टिक पैकेजिंग इन द मार्केट किसी भी तरीके की, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर कलेक्शन ऑफ सच प्लास्टिक पैकेजिंग। अब जो न्यू रूल्स है ना, उन्होंने जो रिमूव कर दी स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर मॉडलिटीज़ टू बी डेवलप्ड बाय दीज स्टेक होल्डर्स। मतलब वो स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शंस की उन्हें कैसे वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को डेवलप करना है, वो स्पेसिफिक मोडालिटीज़ हटा दी है वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के लिए। कैसे भी करो भाई, करना है। अब द प्रोविजन ऑल्सो एक्सटेंड टू दू स्टेक होल्डर्स एंड मैन्युफैक्चरर जो कंपोजिटेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं ना, उन भी पीबोज को, उनको उन पीबोज का रजिस्टर भी करा लिया, और उन पीबो को इंट्रोड्यूस मतलब उन पीबो को भी रिस्पॉन्सिबल है वो कलेक्शन के लिए ना। एडिशनली नाउ जो लोकल बॉडीज़ है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि सेग्रीगेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल करा जा सके प्लास्टिक वेस्ट का, या तो खुद ही कर दे और बाय इंगेजिंग ऐसी एजेंसीज, बट नॉट प्रोड्यूसर्स। जो ये मैन्युफैक्चरर पीबो थे, मैन्युफैक्चरर ऑफ कोमोडिटीज़ जो कंपोजिटेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ना, वो लोकल बॉडीज़ के साथ इंगेज करेंगे वॉलंटरी बेसिस पे। अब जो लोकल बॉडीज़ है उनको मैंडेट कराए कि ताकि वो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ना असेस करो। उनका असेसमेंट हमने देखा था, असेसमेंट मैकेनिज्म हमने देखा था, वो वेस्ट को असेस कर रही थी। उनको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी असेस करना है, और उस पर भी रिपोर्ट करना है एनुअली टू द एसपीसीबी एंड पीसीसी को, उन्हें उस पर भी रिपोर्ट करना है। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग सबमिशंस कैसे होंगे? जो पीएसी है हैड पॉइंटेड आउट दैट इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड डाटा जो मॉफसी के थ्रू यूएलबीज जो है ना, वो चैनलाइज कर दे रही है अर्बन लोकल बॉडीज़। द न्यू रूल्स क्या कहते हैं कि ऑनलाइन रिपोर्ट करना है सबमिशन टू एसपीसीबी एंड पीसीसी बाय मैन्युफैक्चरर एंड इम्पोर्टर। ये क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे जो मैन्युफैक्चर या इम्पोर्ट कर रहा है। जो रिसाइकल या कर रहा है या फिर प्रोसेस कर रहा है ना प्लास्टिक वेस्ट को, उसको एनुअल बेसिस पे करना है। और जो सेल ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट मटेरियल जो कर रहा है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बनाने के काम आएगी ना, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट मटेरियल, उसे भी एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट करनी है सीपीसीबी या एंड पीसीसी को। अब मॉनिटरिंग देख लेते हैं। बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 24 के रूल्स क्या कहते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं ताकि एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल सिस्टम डेवलप करा जा सके। अदर प्रोविजन क्या है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024 के? जो चेंजेस इन डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स कुछ लाए हैं, जैसे इम्पोर्टर इज़ वन जो इम्पोर्ट करे कमर्शियल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। फिर सेलर इज़ वन हु सेल्स प्लास्टिक रॉ मटेरियल जैसे कि रेसेंस या पीलेट्स हो गई, या फिर इंटरमीडिएट प्लास्टिक रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्लास्टिक सेल जो कर रहे हैं ना फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक पैकेजिंग, उसको सेलर कहते हैं। फिर प्रोड्यूसर कहते हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है इंटरमीडिएट मटेरियल एज वेल एज इन कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। अब जो ब्रॉडन डेफिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू कवर मैन्युफैक्चरर जो कंपोजिटेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं ना, उनको भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया। अब हमने वो देखा था ऊपर कौन सा असेसमेंट मैकेनिज्म हमने देखा था, अब हम रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसमें जो लोकल बॉडीज़ है ना, वो एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करेंगी टू अर्बन या फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
अकॉर्डिंगली वो उसे सेंड करेंगी, एंड SPCB एंड PCC को भी सेंड करेंगी, एनुअल सबमिशन करेंगी रिपोर्ट का। SPCB एंड PCC वो ऑडिट करेंगे इन रिपोर्ट को और पब्लिश करेंगे इन रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पे। अब जो SPCB एंड PCC है वो सबमिट करेंगी एक ऑनलाइन रिपोर्ट टू CPCB रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और CPCB एक कंसोलिडेटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ सम रिकमेंडेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने डेफिनेशंस तो देख ली थी। अब प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होगी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की। ये इट रेफर्स टू द प्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की। इट रेफर्स टू द प्लास्टिक अदर देन कंपोजिटेबल प्लास्टिक which undergoes degradation by biological process in specific environment। सॉइल हो गई, लैंडफिल, सीवेज, स्लज या फ्रेश वाटर, मरीन, किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट, किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, विदाउट लिविंग, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट लिविंग एनी माइक्रोप्लास्टिक और विजिबल और डिस्टिंग्विशेबल और टॉक्सिक रेजिड्यू, किसी भी तरीके का नहीं छोड़नी चाहिए, उसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहेंगे। अब जो ये रूल्स है ये मैंडेट करते हैं जो मैन्युफैक्चरर है कंपोजिटेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ना, और कमोडिटीज़ फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम FSSAI से सर्टिफिकेट आपको लेना ज़रूरी है इन एडिशन टू CPCB। अब जो प्रिसाइज डायरेक्शन है ना फॉर लेबलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स वो इन रूल्स के अंदर दिए गए हैं। जैसे कि जो रिसाइकल्ड है प्लास्टिक उसमें लेबल ऑफ रिसाइकल्ड लगाना पड़ेगा और स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कितने % इसमें जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से आई है। फिर दूसरा, कंपोजिटेबल प्लास्टिक में लेबल कंपोजिटेबल लगाना पड़ेगा ओनली अंडर इंडस्ट्रियल कंपोजिटिंग, ऐसे लिख के लेबल कंपोजिटेबल ओनली अंडर इंडस्ट्रियल कंपोजिटिंग। फिर बायोडिग्रेडेबल के अंदर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ना, उस पर ये लेबल होगा बायोडिग्रेडेबल विच शुड बी मेंशन, और उसको नंबर ऑफ द डेज, कितने डेज में वो बायोडिग्रेड होगा, और टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट जिसमें वो बायोडिग्रेड होगा ये भी मेंशन करनी पड़ेगी। माइक्रोप्लास्टिक वो कोई भी स्मॉल प्लास्टिक पीस होता है जो लेस देन 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगा ना, तो वो माइक्रोप्लास्टिक में आ जाता है और वो हार्मफुल होता है बायोलॉजिकल लाइफ के लिए। अब माइक्रो बीड्स क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक है जो काफ़ी वेरी वेरी टिनी, वेरी टाइनी, जो पीसीज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पॉलीथाइलीन प्लास्टिक है, जो मैन्युफैक्चर्ड पॉलीथाइलीन प्लास्टिक के वेरी टाइनी पीसेस जो है ना, दैट आर एडेड टू एक्सफोलिएंट टू हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एक्सफोलिएंट्स होते हैं ना, जैसे फेस वॉश वगैरह हम लगाते हैं तो एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, तो एक्सफोलिएंट्स टू हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स सच एज क्लींसर, टूथपेस्ट वगैरह। अब जो इजीली पास थ्रू वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, और इसीलिए ये एंड अप होते हैं ओशंस में जाके। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? द न्यू रूल्स आर अ वेलकम स्टेप टूवर्ड कर्बिंग द प्लास्टिक मैनेज इन इंडिया। द emphasis should be on effective implementation of the rules which will be aid इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। ठीक है, हो गया।